वर्षों पुराना भयंकर कब्ज और गैस गायब। आंतों में जमा सालों पुराना कचरा चुम्बक की तरह खींचकर बाहर आएगा। पेट साफ करने की एक अचूक रात वाली ट्रिक। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में बुजुर्ग, आपके दादा दादी या माता पिता सुबह सुबह वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और थकान होती है। वो कहते कुछ नहीं, लेकिन पेट की ऐंठन, भारीपन और कब्ज का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। उम्र के इस पड़ाव में पेट साफ न होना सिर्फ एक छोटी बीमारी नहीं है, यह उनके पूरे दिन का सुकून, उनकी भूख, उनकी नींद और उनके चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। बाजार की कड़वी दवाइयाँ और केमिकल वाले जुलाब कुछ देर का आराम तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आंतों को और कमजोर कर देते हैं। आज के इस पूरे मास्टर क्लास वीडियो में हम किसी हवाई दावों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 7 प्रमाणित आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों की जो बुजुर्गों के सख्त से सख्त और पुराने कब्ज को भी जड़ से हल्का करेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आपके घर में कोई भी 50 या 60 साल से ऊपर का सदस्य है तो आज का यह वीडियो उनके जीवन का आराम बढ़ा सकता है। इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नुस्खे शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों का पेट अचानक इतना सख्त क्यों होने लगता है। जब हम वजह समझेंगे तभी इलाज सही काम करेगा। धीमी पाचन प्रक्रिया। उम्र बढ़ने के साथ आंतों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जो खाना पहले 4 घंटे में पचता था, उसे पचने में अब 2 गुना समय लगता है। शारीरिक गतिविधि की कमी। जोड़ों के दर्द या कमजोरी के कारण चलना फिरना कम हो जाता है, जिससे आंतों की स्वाभाविक हलचल धीमी पड़ जाती है। शरीर में पानी की कमी। बुजुर्ग अक्सर प्यास कम महसूस करते हैं या बार बार यूरिन जाने के डर से पानी कम पीते हैं। नतीजा, आंतें मल से पानी सोख लेती हैं और स्टूल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट। बीपी, शुगर, दर्द निवारक और कैल्शियम आयरन की गोलियां आंतों की नमी को सुखा देती है। चलिए अब बात करते हैं उन 7 चमत्कारी आयुर्वेदिक उपायों की जो आंतों को बिना नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक तरीके से पेट साफ करते हैं। नंबर 1, मुनक्का और गर्म दूध। अगर कब्ज की वजह से पेट में ऐंठन और सूखापन रहता है तो मुनक्का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उपचार है। मुनक्का में प्रचुर मात्रा में फाइबर और प्राकृतिक मिठास होती है जो आंतों की चिकनाई वापस लाती है। बनाने का सही तरीका। 8 से 10 बड़े मुनक्का लें, उनके बीज निकालकर अलग कर दें। बीज पेट में भारीपन कर सकते हैं। अब 1 गिलास गाय के दूध में इन मुनक्कों को डालकर 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर उबालें। लेने का समय। रात को सोने से पहले मुनक्का चबा कर खाएं और ऊपर से वह गुनगुना दूध पी लें। फायदा, यह आंतों की खुश्की को दूर करता है और सुबह बिना किसी दबाव के पेट साफ होता है। नंबर 2, भीगी हुई अंजीर। अंजीर को आयुर्वेद में रेचक यानी आंतों की सफाई करने वाला सबसे सुरक्षित फल माना गया है। सही तरीका। रात को 2 से 3 सूखी अंजीर को 1 कप साफ पानी में भिगोकर ढक दें। रात भर में अंजीर पानी सोखकर फूल जाएगी। लेने का समय। सुबह बासी मुंह यानी खाली पेट सबसे पहले अंजीर का पानी पी लें और अंजीर को खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। फायदा, अंजीर का घुलनशील फाइबर मल को स्पंज की तरह फुला देता है, जिससे आंतें आसानी से उसे बाहर धकेल देती हैं। नंबर 3, ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल एक प्राकृतिक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, लेकिन ध्यान रहे बुजुर्गों के लिए इसे लेने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, वरना यह उल्टा नुकसान भी कर सकता है। सही तरीका। 1 से 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी को 1 गिलास गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में मिलाएं। मिलाने के तुरंत बाद इसे पी लें। इसे ज्यादा देर रखें नहीं, वरना यह गाढ़ा जेल बन जाएगा। लेने का समय। रात को खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद या सोने से ठीक पहले। जरूरी सावधानी। ईसबगोल लेते समय दिन में पानी की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए ताकि यह आंतों में सही से काम कर सके। नंबर 4, कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल। जब कब्ज कई दिनों पुरानी हो और कोई भी उपाय काम न कर रहा हो, तब कैस्टर ऑयल एक संजीवनी की तरह काम करता है। सही तरीका। 1 कप गर्म दूध में सिर्फ 1 छोटा चम्मच
लगभग 5 ml शुद्ध कैस्टर ऑयल मिलाएं। लेने का नियम, इसे रोजाना बिल्कुल न लें। इसे हफ्ते में केवल 2 या 3 बार ही लें। जब कब्ज बहुत ज्यादा गंभीर हो। फायदा, यह आंतों की दीवारों पर एक चिकनी परत बना देता है और जमा हुआ कठोर मल तुरंत बाहर निकल जाता है। नंबर 5, तांबे के बर्तन का पानी। आयुर्वेद में इसे ऊषा पान कहा जाता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। सही तरीका, रात को तांबे के जग या गिलास में पीने का पानी रखकर ढक दें। लेने का समय, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए इस पानी को हल्का गुनगुना करके या सामान्य तापमान पर घूंट घूंट करके पिएं। फायदा, यह पेट में जाते ही पेरिस्टालिक मूवमेंट यानी आंतों की गतिशीलता को सक्रिय कर देता है, जिससे तुरंत सोच जाने की इच्छा होती है। नंबर 6, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला यानी आंवला, बहेड़ा और हरड़ का संतुलन। यह केवल कब्ज की दवा नहीं है, यह आंतों की टॉनिक है। सही तरीका, एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। लेने का समय, रात का खाना खाने के 1 घंटे बाद। फायदा, यह आंतों की अंदरूनी सफाई करता है, गैस और एसिडिटी से राहत देता है और आंतों की मांसपेशियों को ताकत देता है ताकि वे रोजाना सही से काम करें। नंबर 7, भुनी हुई सौंफ और अलसी। सौंफ पेट को ठंडक देती है और गैस कम करती है, जबकि अलसी में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर होता है। बनाने का तरीका, बराबर मात्रा में सौंफ और अलसी को तवे पर हल्का भून लें। ठंडा होने पर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें और एयर टाइट डिब्बे में रख लें। लेने का समय, दोपहर और रात के खाने के आधा घंटे बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। फायदा, यह खाने को आसानी से पचाता है और पेट में गैस या भारीपन नहीं बनने देता। उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन अगर आप इन 3 सुनहरे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी नुस्खा लंबे समय तक असर नहीं करेगा। नंबर 1, पर्याप्त जलपान। बुजुर्गों को दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके जरूर पीना चाहिए। ठंडे पानी से परहेज करें। नंबर 2, हल्की चहलकदमी और वज्रासन। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट की हल्की वॉक करें। अगर संभव हो तो रात के खाने के बाद 5 से 10 मिनट वज्र आसन में बैठें। यह पाचन तंत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। नंबर 3, फाइबर युक्त आहार। उनके भोजन में दलिया, ओट्स, छिलके वाले फल जैसे सेब, अमरूद, हरी पत्तेदार सब्जियां और चोकर युक्त गेहूं की रोटी शामिल करें। मैदा और ज्यादा तला भुना खाना पूरी तरह बंद कर दें। एक छोटी सी सलाह, यदि पेट में लगातार तेज दर्द हो, उल्टी जैसा महसूस हो या मल में खून की शिकायत दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू नुस्खे राहत के लिए हैं, लेकिन गंभीर लक्षणों में डॉक्टरी जांच जरूरी है। अगर आपको आज का यह विस्तृत गाइड मददगार लगा हो तो इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को सालों की इस तकलीफ से सुकून दे सके। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।